दोस्तों, झारखंड से एक शिक्षक भर्ती की नोटिस जारी हुई है। क्या है ये, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कैसे खुशखबरी है वो भी बताएंगे। पहले तो आप इस भर्ती को समझिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह भर्ती है। लेकिन यह भर्ती जो है ये किसके लिए है? यह भर्ती नियमित भर्ती है, जो आपको यहां पे दिख भी रही है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं। जी हाँ, यह नियमित भर्ती है, लेकिन यह भर्ती जो है पारा कोटि के शिक्षकों के लिए है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पारा कोटि के शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। जब हम लोग झारखंड गए थे तो वहां भी मिले थे। हमारे से काफी लोग तैयारी भी कर रहे हैं जेटेट के लिए, है ना। तो वो लोग जेटेट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको जेटेट देना अनिवार्य है। क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमें उनके बारे में अच्छे से पता है। तो ये रेगुलर भर्ती नहीं है जो जेटेट के बाद आनी है, वो जेटेट के बाद आएगी। लेकिन ये झारखंड में एक बहुत बड़ी पहल दिखाती है कि जिस प्रकार से पारा शिक्षकों के लिए भर्ती आई है, उसी प्रकार से जेटेट के ठीक बाद नियमित भर्ती जो आपकी उन अभ्यर्थियों के लिए जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी भर्ती कैसे टाइम से आ जाएगी, उसका आइडिया आपको लग जाएगा और बाकी चीजों का भी आइडिया लग जाएगा। तो ये जो भर्ती है ना, ये झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 है। तो पहले तो इस पर आप क्लियर हो जाइए कि ये भर्ती क्या है। ठीक है, तो ये झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा शिक्षक की भर्ती है। और इसके अंतर्गत जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये है और 50 रुपये जो है अनुसूचित जनजाति, जाति इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए है। और इसी प्रकार से जो भर्ती है वो आपको 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 में जो पारा कोटि के टीचर है उनके लिए है। ठीक उसी प्रकार से 6 to 8 में भी आपको भाषा में, या 6 to 8 के मैथ साइंस में, या 6 to 8 के एसएसटी में आपको पारा शिक्षक के लिए यह भर्ती होनी है। अब इसको अगर आप ओवरऑल आगे चलिएगा तो ये यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं पेज नंबर 11 पे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी को भी आप यहां पे क्लियर देख लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो पात्रता बोलते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में अगर आप देखिएगा तो ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल वैकेंसी की होती है, वैसे ही इनकी भी एलिजिबिलिटी है, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष डिग्री किए हुए हैं, और साथ में साथ उसके बाद आपका डीएलएड या बीएलएड है, ये जो बेसिक पैमाना होता है वो है। और एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मार्गदर्शित सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांत के अंतर्गत 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के 3 साल के अंतर्गत आप जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट क्वालिफाई कर लें। तो पारा शिक्षक जो पहले से सीटेट क्वालिफाई हैं, या मान लीजिए आप कोई बगल के स्टेट आपके हैं, चाहे वो यूपी टेट है या बीटेट है इत्यादि, आप क्वालिफाई किए हैं 1 to 5 या 6 to 8 में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जेटेट क्वालिफाई कर ले अगले 3 साल के अंदर, तो जेटेट होने ही वाला है जो आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये चूंकि उन टीचर्स के लिए है। पेज नंबर 11 पर मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर आपको इसके सेम आपका 6 to 8 के लिए भी जो बेसिक ग्रेजुएशन प्लस जो आपका बीएड है वो अप्लीकेबल है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा, विज्ञापन अंतर्गत सभी पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, उसके लिए आरक्षित रहेंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं कि रेगुलर वैकेंसी है, लेकिन ये एक शुभ संकेत है कि रेगुलर वैकेंसी बहुत जल्द आपको जेटेट के तुरंत बाद देखने को मिलेगी। सरकार पूरी तरीके से इस पर काम कर रही है। ठीक है, इसकी एज जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष है और अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष। इसी प्रकार से जो अलग अलग आरक्षण है उसके बारे में भी यहां पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखिएगा, बाकी एडमिट कार्ड सीबीटी मोड में परीक्षा होगी, ऐसा भी यहां पे मेंशन किया हुआ है। बाकी अगर आप कोई आरक्षण ले रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि, तो वो भी आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। सारी ये जो है नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। रेगुलर स्टूडेंट, पारा टीचर, सब लोग हमारे से जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस बात की पूरी जानकारी है। तो आप लोग ये करिएगा, इसमें भी हम लोग भरसक आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पारा टीचर हैं वो लोग भी मतलब चूंकि परमानेंट होने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे,
तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे याद है क्योंकि जब हम झारखंड में रांची में गए थे ऑफलाइन टेस्ट कराने के लिए जेटेट के, तो बहुत सारे पारा टीचर हमें मिले थे और हमें बहुत इच्छा थी कि उन लोगों की जो है, देखिए यहां पर जो है 31 जुलाई से 31 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 1 सितंबर की मध्यरात्रि तक आपको समय रहेगा, है ना। उसके बाद जो है आपको 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई कोई भी त्रुटि को लेकर भी आपको समय मिल जाएगा, है ना। उसके बाद ये पूरी चीजें जो है आपको यहां पर एक एक करके मेंशन की गई है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और यहां पर अगर आप देखिएगा तो मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम जो होंगे, तो यहां पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो हैं उनके अंतर्गत 3 विषय मुख्यतः दिया गया है। एक तो पहला पत्र है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जो आपका है वो, दूसरा है कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भाषा है वो, और तीसरा है जिसके अंतर्गत क्या आपका सामान्य ज्ञान समसामयिकी और उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान या और विज्ञान और गणित। तो ये वाला पोर्शन वहां पर आपको दिया गया है। तो पत्र 1 में सभी कोटि के अभ्यर्थियों के को माध्यमिक जो है परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा और 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही आपको अन्य पत्र की जांच की जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो पत्र 1 को आप सिर्फ जो है क्वालिफाइंग मान के चलें, यह भी आपको यहां पर लिखा गया है और इसका प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जुटेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है बाकी सारी चीजें जो दी गई है कि मातृभाषा के अनुसार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान ज्ञान समसामयिकी में जितनी भी चीजें हैं वो पूरा डिटेल में यहां पर आपको समान विज्ञान गणित मानसिक क्षमता झारखंड से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो सब कुछ आपका सामाजिक विज्ञान विज्ञान गणित इससे संबंधित सब कुछ आपको दी जाएगी। वैसे ही स्नातक प्रशिक्षित जो आपका मतलब पेपर 2 के लेवल का हुआ उसमें भी सेम पत्र 1 है पत्र 2 है और उसके बाद आपका पत्र 3 इसमें है जो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है। पत्र 4 आपका वैकल्पिक में से आपको कोई विषय लेना है जिसमें कि आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक आप हो सकते हैं क्योंकि पेपर 2 में आप कोई टीचर बनते हैं या एसएसटी के आप टीचर हो सकते हैं, है ना, या भाषा के आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका पत्र 1 जो है क्वालिफाइंग होगा और बाकी का आपका मार्किंग होगा। तो ये पूरी जो है यहाँ पर उसी हिसाब से मेधा सूची का निर्णय होगा जैसा कि पेपर 1 में था वैसे ही इसके आधार पर भी है। तो ये बहुत बेहतर तरीका है। और अगर आप देखिएगा जो मेधा सूची में मिनिमम जो है अनारक्षित वर्ग को 40% मिनिमम कटअप दिया गया है, इसे तो रैंकिंग बनेगा लेकिन मिनिमम 40% दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी आरक्षण है उसके हिसाब से भी दिया गया है। बाकी जो भी अभ्यर्थी अलग अलग रिजर्वेशन से आते हैं उनके लिए नीचे फॉर्मेट भी दिया गया है और ऑनलाइन आप इस पर आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। यह सामान्य भर्ती नहीं है, यह पारा शिक्षकों के लिए भर्ती है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जेटेट की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बिल्कुल जेटेट की बैच ऑलरेडी लॉन्च की है। तो जेटेट आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जोहार 3.0 बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक का 529 रुपया में लेके, जिसमें जेटेट के साथ हमारी बाकी हजारों बैचेज और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। नीचे 3 महीने के सब्सक्रिप्शन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जेटेट की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सबको जो पारा शिक्षक होंगे ये करना अनिवार्य है। अगर आप लोग पारा शिक्षक हैं और आप लोग आगे इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपको भी मदद करने की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।